महीने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस सास को देखेगी, उसका मेडिकल वगैरह होगा, तो उसके बाद तुम्हें पकड़ा जाएगा। हारकर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज के इस खेल को मैं अब समझ पाया। हेलो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हेमा यादव आज आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगी, एक छोटी सी कहानी कि एक बार एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आई। ससुराल आई तो जब उसने अपने सास से बातचीत की, जैसे कि हर बहू को यही लगता है कि सास से फालतू का मुझे ज्ञान बांटती रहती है, फालतू की बात करती है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसके बाद उसने ये बात अपने पति से बोली, अपने हस्बैंड से कहा, तो उसके हस्बैंड ने भी अपनी माँ की ही तरफदारी की, अपनी माँ की ही साइड बोला कि नहीं आप गलत हो, जो माँ है वो माँ सच कह रही है, माँ सही बोल रही है, बट इसका आपको शायद कोई गलत फहमी होगी। तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं अब मैं बकवास नहीं सुननी है, मुझे माँ की बकवास नहीं सुनी जा रही है, क्यों ना हम कोई रेंट पे जाके कोई ऐसे किराए पे रहने लगे, किराए पे मकान लेके रहने लगे। तो उसके पति ने ये सब जानने के लिए फिर मानने के लिए इनकार कर दिया। उसने बोला बिल्कुल नहीं, माँ बिल्कुल सही थी, सही है और सही रहेगी। अब एक बार क्या हुआ कि जो वो नई नवेली दुल्हन थी वो एक बार अपने सास से झगड़ा करके, कैसे भी झगड़ा करके अपने मायके जा पहुंची। मायके में जो उसके पिताजी थे वो एक वैद्य थे, आयुर्वेदिक दवा दिया करते थे, एक डॉक्टर थे। तो वैद्य जी से जब उसने अपने पापा से बोला, अपने पापा को सारी बातें अपनी सास वाली बताई, बोला कि मम्मी मेरी ये करती है, इतनी बातें का ज़्यादा ज्ञान बांटती रहती है, फालतू की बात करती है जो मेरे को पसंद नहीं आती है। तो ये सब ज्ञान की जो बातें सुन करके उसने अपने पापा से बोला कि पिताजी आप एक काम करिए ना, आप एक वैद्य हैं, आप एक अच्छे से आयुर्वेदिक वैद्य, तो मुझे भी कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए ना, जिससे कि ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी जहर की पुड़िया बना के दीजिए जिससे कि मैं मेरी सास की मौत हो सके, मैं अपने सास को मार सकूं। फिर उसके बाद जब उसके पापा ने ये बात सुनी, पिताजी ने ये बात सुनी, तो वो बोले नहीं बेटा मैं तुम्हें जहर तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें जहर दूंगा, तुम जहर जाके अपनी सास को दोगी, और सास को जब जहर दोगी तो सास मर भी जाएगी। मरने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस सास को देखेगी, उसका मेडिकल वगैरह होगा, तो उसके बाद तुम्हें पकड़ा जाएगा जहर के बाद, फिर उसके बाद मुझे भी पकड़ा जाएगा, हमारा पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद उसके पिताजी ने बोला कि मैं तुम्हें जहर तो नहीं, लेकिन हाँ एक दवा जरूर दे सकता हूँ, जिससे कि जब तुम अपने जो सास को, उसने एक चूरन दिया उसके पिताजी ने, कि जब तुम अपने दोगे ना सासू माँ को, उसके बाद उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होगी, तबीयत डाउन होती जाएगी, तो एक दिन बिल्कुल भी मर जाएगी, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और हाँ लेकिन इन 6 महीने के लिए तुम्हें अपनी सासू माँ से अच्छे से पेश आना, प्यार से बात करनी, उन्हें प्यार से समझाना, हर चीज़ प्यार से करनी है, चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं, जिससे कि जो कोई शक हो वो तुम पर आ सके, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। उसने अपनी बेटी को समझाया, तो बस वो बेटी चूरन लेके वहाँ से सीधा चले गई अपने घर। जब वो अपनी ससुराल पहुँची तो जैसा कि उसने पिताजी ने बताया था सेम वही वो प्रोसेस करने लगी। डेली उसे खाने में वो चूरन थोड़ा मिला के दे दिया करती थी, देने लगी वो, और आराम से प्यार से भी बात करती थी अपनी सास में। तो अचानक से दोस्तों उसके एक दिन ऐसा आया कि अचानक से उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, अपने सास के लिए और प्यार उसका बढ़ गया। उसको लगा ये तो मेरी माँ जैसी है, इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं, मेरे तो फालतू में पता नहीं माइंड कैसा हो रखा था जिसकी वजह से मैंने अपनी सासू माँ को गलत समझ बैठा है, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। तो वो दौड़ी वो लास्ट 6 मंथ आने वाला था, वो 6वां महीना आने वाला था, तो वो दौड़ी भाग के अपने पिताजी के पास गई, अपने मायके जा पहुंची। तो उसने जब वहाँ जाके पूछा कि पिताजी अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे कि मेरी सासू की मौत नहीं हो सके, मेरी माँ नहीं मर सके, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि वो कोई अलग नहीं है, वो सेम हमारी माँ जैसी है। तो उसके बाद जो उसके पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा वो कोई चूरन था ही नहीं जिससे कि तुम्हारी सासू माँ को कोई भी प्रॉब्लम हो सके, कोई भी परेशानी हो सके, क्योंकि जो ये चूरन था वो एक हाजमे का चूरन था जिससे कि पेट साफ हो सकता था, उसका जो हाजमा था वो बढ़िया रहता। और इसको तो बस मैंने तुम्हारे लिए बोला था कि तुम अपने खुद में सुधार ला सको। और आखिर दोस्तों ये छोटी सी कहानी जिसका सार ये है कि हमारे जीवन में पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितने ही ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें अपने माँ बाप के सहारे और ज्ञान की ज़रूरत हमेशा लाइफ टाइम रहती है। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो बड़ा हो गया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की हमेशा लाइफ टाइम ही ज़रूरत रहती है, चाहे भले ही आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। सो थैंक यू दोस्तों। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ आई होगी और इसका सार भी आपको पता चल चुका होगा। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कि कुछ कर गुजरो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।